हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। हमने लास्ट टाइम सेक्शन नंबर 11 किया था जो कि प्ले ऑफ एलिबाई की बात करता है। आज हम सेक्शन नंबर 12 करेंगे। सेक्शन 12 इज़ रियली सिंपल और बहुत ही शॉर्ट सेक्शन है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगने वाला। द पॉइंट इज़ कि ये जो आपका सेक्शन है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डैट डजेंट मीन कि आपको इसे पढ़ना नहीं है। मेंस के लिए ये आ सकता है बट इट वुड बी लिंक टू अनदर सेक्शन। जैसे आप डैमेजेस की बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उससे जुड़ के आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये मेंशन करना पता चल जाएगा कि कैसे करना है, बस आप एक बार समझ लीजिए। और इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो मैं लिखवाऊंगी आपको, जो आप डैमेजेस के बेस में जो रिलेवेंसी हम क्रिएट करेंगे वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप एक बार प्लीज़ उनको मेंशन डाउन भी कर लीजिएगा, तो अपनी नोटबुक वगैरह जो भी आपको रखनी है वो आप रख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 12 बेसिकली टॉक्स अबाउट द सूट्स फॉर डैमेजेस, फैक्ट्स रेडिंग टू एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रेलिवेंट। अब इसकी हम एक बार बेयर लैंग्वेज रीड कर रहे हैं। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, जो सूट्स हैं, अब आपने पहला वर्ड पढ़ा सूट्स, तो आपको सूट से क्या समझ में आया? इन विच डैमेजेस आर क्लेम। यहाँ पे सूट्स की बात कही गई है, तो ऑब्वियसली दिस इज अप्लाइंग टू द सिविल केसेस। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि ये सिविल केसेस पे अप्लाई होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? बिकॉज ऑब्वियसली जब भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर किसी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट करते हैं तो व्हाट वी कीप इन माइंड, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उस बंदे को पनिश कराना चाहते हैं। जैसे कि आईपीसी हमारा है तो वो हमें बताता है हम पनिशेबल ऑफेंस, हम चाहते हैं कि उस बंदे को पनिशमेंट मिले, तो हम क्रिमिनल केसेस में जाते हैं। फाइन इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम दे देते हैं। बट यहाँ जो हम डैमेजेस की बात कर रहे हैं सेक्शन 12 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट का दे रखा है, ये सिर्फ सिविल सूट्स के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल अनेबल द कोर्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी, देखिए अभी हम रिलेवेंट फैक्ट नहीं बता रहे, हम ऐसे कह रहे हैं कि हम रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि कोर्ट को हेल्प कर रहा है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट रेलिवेंसी। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जिससे कोर्ट को एक हेल्प मिलती है, एक प्रोसेस मिलता है कि हाँ इस तरीके से हम, या इस फैक्ट की वजह से, इस फैक्ट को यूज़ करके हम किसी डैमेज को, अमाउंट को असरटेन कर पा रहे हैं, तो वो हमारा फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। बेसिकली इसमें ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट, देखो डिमिनिश भी हो सकता है आपका अमाउंट जो डैमेज का है, इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प कर रहा है टू असरटेन दी अमाउंट ऑफ डैमेज, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, है ना। बेसिकली यही तो बात हो रही है, हम डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो है कोर्ट को जो दिख रहा है, जो कोर्ट को लगता है किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स में उसको हेल्प करेगा एक अमाउंट को रीच करने के लिए, कंपनसेशन का, ये डैमेज का जो अमाउंट है उसको रीच करने के लिए, कि कितना डैमेजेस अगर उसका हुआ है तो उसको इतना अमाउंट मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिविल केसेस में, तो सिविल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली जब हम सिविल सूट की बात कर रहे हैं तो सिविल सूट क्या हो सकते हैं? सिविल सूट में आपका टॉर्ट आ सकता है, सिविल सूट में आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, ठीक है, आपका लिबेल आ सकता है, आपका ट्रेसपास आ सकता है। ये सब क्या है? दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अब एग्जाम्पल लेते हैं मैं हूँ, मैंने आपको और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि सर मुझे ये मशीन तैयार करके दे दीजिए और 1 महीने के अंदर ये मुझे मशीन चाहिए, क्योंकि आगे मेरा जो क्लॉथ का प्रोडक्शन होना है वो इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि मेरी मशीन तैयार हो जाए, उसके बाद जो ऑर्डर है वो उसको आगे से मिलेंगे। अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट व्हाट हैपेंड कि आफ्टर फ्यू टाइम आपने मना कर दिया कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा, मैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो उस केस में मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूँगी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सर प्लीज़
कर दीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, बट यू आर लाइक एडमेंट कि नहीं मुझे नहीं करना एग्जीक्यूट, देख लो तुम क्या कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या रेमेडी है, द रेमेडी अवेलेबल विद मी इज़ कि मैं कोर्ट के पास जाऊँ और आपके ऊपर एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट करूँ डैमेजेस के लिए, कि सर मेरा तो नुकसान हो रहा है, मुझे तो डैमेजेस चाहिए। तो इस केस में जब मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया तो कोर्ट ये देखेगी कि भाई मेरा कितना नुकसान हो रहा है, ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनसे कोर्ट ये एनेबल कर पाएगी अपने आप को, या हेल्प मिलेगी कोर्ट को ये रीच करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेज जो है, कितना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए। तो इस केस में जो जितना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए वो किस फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि सर मेरे को मशीन चाहिए, मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा जो ऑर्डर है आगे 10 लाख का 15 लाख का, वो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर वो नहीं बना तो मुझे कॉम्पनसेशन दिलाओ, या इससे बोलो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना तब ये पता चल जाएगा आपको। तो अब क्या हुआ, मैंने एग्जीक्यूट करवाना चाहा, आपने नहीं किया, कोर्ट के पास गई, कोर्ट को लगा यार, कोर्ट कंसिडर करेगा सारे फैक्टर्स को कि क्या क्या फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे उन्हें हेल्प करेंगे मेरा अमाउंट जो मुझे चाहिए, मेरी डैमेज का अमाउंट वो असरटेन करने के लिए। कोर्ट विल टेक द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स एंड दोज फैक्ट्स जो कि कोर्ट को हेल्प करेंगे दे विल बिकम द रिलेवेंट फैक्ट्स। गॉट इट? दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 12, जो बेसिकली यही बात कर रहा है कि जब हमें कोई भी डैमेज का अमाउंट, कोर्ट को जो है डैमेज का अमाउंट अगर डिटरमाइन करना है, असरटेन करना है, तो उस डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट को कुछ फैक्ट्स चाहिए होंगे, और वो फैक्ट्स जो उसको हेल्प करेंगे दैट विल बिकम द रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 12। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब आप देखिए, अगर आपको ये मैंने बताया सिविल सूट में क्या है, आपको अगर कोई राइट है आपका, अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है, वायलेशन ऑफ राइट होता है आपका कोई भी, तो आप क्या करते हैं, टेक द हेल्प ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। वही तो आपको बताया था आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, है ना, तो आप सब्सटैंटिव लॉ को हेल्प लेंगे और कोर्ट में जाकर सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एप्लीकेबल ऑन दी सिविल केसेस। नाउ सेकेंडली द पॉइंट इज़, ये सिर्फ एक जनरल बात कह रहे हैं कि ऐसा होगा। अब हम इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं, जैसे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक्ट्स हैं जो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ये तो हो गया, मैं आपको कुछ सेक्शंस लिखवा रही हूँ, प्लीज़ उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू इन, एंड प्लीज़ उनको गो थ्रू कर लेना। मैं अभी सिर्फ लिखवा रही हूँ, आप एक बार गो थ्रू करिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आता उन सेक्शंस में तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शंस के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आप पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, डैमेजेस से ही रिलेटेड है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 54, 55, 73 से 75 कॉम्पनसेशन की जो बात करता है, 107, 117, 118, 125, 150 and 152, 180 and 181, 206, 211, 212, 225, 235 and 259। ठीक है, दीज आर सम सेक्शंस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इसी से रिलेटेड है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डैमेजेस के साथ आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ये चीज़ एप्लीकेबल करना पड़ेगा कि कोर्ट किस तरीके से डिसाइड कर रही है, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कौन सा फैक्ट को रेलेवेंट मानेगी या नहीं मानेगी। रेलेवेंसी क्रिएट करेंगे, उसके बाद एडमिसिबिलिटी जो है वो कोर्ट देखेगा कि भाई कौन सा फैक्ट मुझे रिलेवेंट लग रहा है, जो उसको हेल्प करेगा एक कॉम्पनसेशन के अमाउंट को, या फिर एक डैमेजेस जो एक बंदे को हो रहे हैं उसके अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए। तो दिस सेक्शन इज सिंपल, टॉकिंग अबाउट सूट फॉर डैमेजेस, जो आपको नुकसान पहुंच रहा है किसी भी एक व्यक्ति के कोई कॉन्ट्रैक्ट ना फुलफिल करने से, किसी की ट्रेसपास करने से आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान होता है, वो चीज़, किसी ने आपको अपशब्द कहे, किसी ने आपको डिफेमेशन किया, लिबेल किया आपके साथ,
उस पर आप ये सूट अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब सिविल सूट्स जो होंगे, जो डैमेजेस के लिए क्लेम किए जाएंगे, उनके ऊपर ये डैमेजेस की बात कर रहा है कि किस तरीके से कोर्ट डिटरमिन करेगा उस अमाउंट को। ये तो हो गया आपका सेक्शन 12। ठीक है, इसमें आपने सेक्शंस लिख लिए, प्लीज़ लिख लीजिएगा इन्हें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 73 की बात करिए प्लीज़। इसमें एक बार सेक्शन 73 अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो निकाल लीजिएगा, और अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो सेक्शन 73 जो है हमारा, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रही हूँ। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा क्या है, वो इंडिकेट करता है कुछ फैक्ट्स को जो कि रिलेवेंट हैं इन व्हाट, इन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक, तो वो भी उन्हीं फैक्ट्स की बात कर रहा है, उन रिलेवेंट फैक्ट्स की बात कर रहा है जो कि आपको एक एस्टिमेट करने में, क्या एस्टिमेट करने में, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, वो आपको फैक्ट्स को, मतलब जो रिलेवेंट फैक्ट की बात करता है, जो कि हेल्प कर रहे हैं कोर्ट को एस्टिमेट कॉम्पनसेशन, किस तरीके से अमाउंट को एस्टिमेट किया जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए एक नॉलेज है, कोई डिफेंडेंट को किसी बात की नॉलेज है, उसके ऊपर बेसिस के ऊपर जो पार्ट है उसका, उसके ऊपर, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 73 की बात करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 73 की बात कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 73 सेक्शन जो है वो कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग बात करता है कि ऐसे रिलेवेंट फैक्ट्स जो कि एक एस्टिमेट करने के लिए एक अमाउंट के कॉम्पनसेशन को बताता है। ठीक है, तो वो जो सेक्शन है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पनसेशन। और अगर आपके पास मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो दैट कैन कम रिलेटेड विद दिस, कि सेक्शन 73 में अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए, तो कोर्ट किन फैक्टर्स को देखेगी, कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, वो उसके साथ आप सेक्शन नंबर 12 को कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास मेंस में आ सकता है। ठीक है, सेक्शन 73 जो है कॉम्पनसेशन की बात करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि एक पार्टी को कोई नॉलेज थी जो दूसरी पार्टी को नहीं थी, ये भी हो सकता है। कोई स्पेशल नॉलेज थी एक बंदे के पास जिससे वो फैक्ट जो है रेलेवेंट फैक्ट होगा, उससे अमाउंट के कॉम्पनसेशन जो बनेगा उसका वो डिटरमाइन होगा। वो हम डिटेल में जो है जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ करेंगे। फिलहाल दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट ओनली द अमाउंट ऑफ डैमेजेस दैट इज टू बी रिवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ in order to determine the amount of the damage। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन नंबर 12 इज़ ओवर। हाँ, इस पे एक ज़रूरी केस है, हेक्सले वर्सेस बैक्सेंडाइल का केस है। आप ये केस प्लीज़ रीड कर लीजिएगा एक बार, इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर 73 के ऊपर बता रही हूँ मैं कि 73 के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट केस है, जो डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए जिस तरीके से कोर्ट ने चीज़ों को, फैक्ट्स को माना था रेलेवेंट, उनके लिए ऊपर। ठीक है, तो आप ये केस रीड कर लीजिएगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सेक्शन नंबर 12 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, वो भी सेक्शन छोटा है बट इट्स अ लिटिल बिट कुछ पकड़ने वाली चीज़ें हैं इसमें जो आप पकड़ लेंगे, आई नो दैट। सो लेट्स get over with it. So guys, please like and subscribe to my channel. If you like my videos, please do like. and मैंने अभी इंस्टाग्राम का भी एक चैनल है जुडिशरी रुचि का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। So this is all for today. Bye bye. See you in the next video.